असदुद्दीन ओवैसी आज बिहार के सीमांचल पहुंचे। सीमांचल में मिली जीत पर वोटर्स को शुक्रिया कहने। माना यह जा रहा है कि वो मुस्लिम वोट बैंक जिस पर कभी आरजेडी और समाजवादी पार्टी अपना हक समझती थी, अब ओवैसी को अपने मजबूत लीडर के तौर पर जगह दे रहा है। तो क्या ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक के नए सालार बन रहे हैं? क्या सीमांचल की जीत ने ओवैसी की मुस्लिम राजनीति का बड़ा चैप्टर खोल दिया है? ओवैसी के इस चैप्टर से यूपी में अखिलेश यादव के लिए बेचैनी क्यों बढ़ी हुई है, देखते इस रिपोर्ट में। आप ये समझते कि मुसलमान आपका एक कैप्टिव है, बंधुआ मजदूर है। कब तक आखिर ऐसा आप बोलते रहेंगे? सिर्फ तुम्हारे वोटों के लिए इलेक्शन के लिए नहीं आ रहा हूं, मैं इसलिए आ रहा हूं कि मैं ये देखना चाह रहा हूं कि तुम नेता बनो, तुम नेता बनो, तुम लीडर बनो। मैं चाहता हूं कि तुम कायद बनो। इंच जमीन नहीं दी, अब वही क्या मुस्लिम वोट बैंक का नया सालार बन चुका है। हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी थैंक यू भाईजान कहने सीमांचल पहुंचे हैं, लेकिन धड़कनें कईयों की बेसाख्ता बढ़ी हुई। खासकर उत्तर प्रदेश में MY फार्मूले में रद्दोबदल कर PDA सूत्र सेट करने वाले समाजवादी अखिलेश यादव के लिए ओवैसी का थैंक यू भाईजान बड़ा परेशान करने वाला है। अब तो हर बीजेपी के लोग बोलते हो हैदराबाद से आया, कांग्रेस, RJD, अब एक नई पार्टी आई, सब बोल रहे वो हैदराबाद से क्यों आया। क्यों भाई, हैदराबाद से आना कोई गुनाह है क्या? आना गुनाह तो नहीं है, पर आकर जम जाना वजह परेशानी तो है ही। सीमांचल में ओवैसी की पार्टी ने सिर्फ 5 सीट नहीं जीती, बल्कि अपने वोट शेयर में भी करीब 2 गुने का इजाफा किया है। तो क्या इसका मतलब सीधा है कि ओवैसी मुसलमानों के बीच उनके नेता के तौर पर काबिज हो चुके हैं या होने की राह पर हैं? अगर ऐसा है तो फिर उनका क्या होगा जो एक अनार के लंबे अरसे से बीमार रहे? क्योंकि अखिलेश PDA सूत्र पर फोकस कर रहे हैं, ममता की जीत में अहम भूमिका मुस्लिम वोट बैंक की रहती रही है, तो वहीं राहुल गांधी भी मुस्लिम वोट बैंक के भरोसे सत्ता वापसी का ख्वाब देखते हैं। अब तो कांग्रेसी नेता तक मानने लगे हैं कि बिहार में ओवैसी से दूरी बनाकर कांग्रेस ने बहुत भारी गलती कर दी। ओवैसी साहब सीट मांग रहे थे और उस समय सही जगह पर अगर बात रखते ओवैसी साहब तो विचार किया जा सकता था। तो लेकिन चलिए, बीत गई बात गई। लेकिन ये बात सही है कि ओवैसी साहब की बातों से हमारी युवा वर्ग थोड़ा प्रभावित हुआ है वहां। तो अगर इसी असर के साथ ओवैसी उत्तर प्रदेश में कूदे तो क्या होगा? क्योंकि एक बात बिहार चुनावों में साफ हो चुकी है कि ओवैसी मुसलमानों के बीच इस बात को पहुंचाने में कामयाब रहे हैं कि मुसलमान अब किसी दूसरी पार्टी के भरोसे अपनी सियासी शक्ति को हासिल नहीं कर सकते। अब मुस्लिम वोट बैंक सिर्फ उस पार्टी के लिए ही वोट करेगा जो सिर्फ उनकी बात करेगी। सुनो शेर घाटी के नौजवानों, बुजुर्गों, मैं हैदराबाद से पहले भी तो आपके दरमियान में आया था, आज भी आया हूं और कल भी आऊंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं सिर्फ तुम्हारे वोटों के लिए इलेक्शन के लिए नहीं आ रहा हूं, मैं इसलिए आ रहा हूं कि मैं ये देखना चाह रहा हूं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला मेरी जिंदगी को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम नेता बनो, तुम नेता बनो, तुम लीडर बनो। मैं चाहता हूं कि तुम कायद बनो। मैं चाहता हूं कि लोग तुम्हारे सामने, तुम्हारे आगे पीछे दौड़े और जिंदाबाद के नारे मजलिस पर तुम्हारे लगाए। ऐसी तकरीरें यूपी की सियासत में अखिलेश यादव के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन ओवैसी जिस तरह से अपनी पार्टी को मुसलमानों के बीच उनकी पार्टी के तौर पर स्थापित कर रहे हैं, वो अखिलेश के PDA वाले सारे गणित को बिगाड़ सकती है। जरा समझिए कैसे। उत्तर प्रदेश में करीब 20% मुस्लिम मतदाता हैं और सूबे की कुल 143 सीटों पर मुस्लिम अपना असर रखते हैं। इनमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है, जबकि 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 30% से ज्यादा है।
राज्य की करीब 3 दर्जन ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां मुस्लिम उम्मीदवार जीतते रहे हैं और करीब 107 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता चुनावी नतीजों को हमेशा प्रभावित करते हैं। जो लोग कह रहे थे कि ये हमारा लाल किला है, हमने बता दिया कि हमारे हरे के सामने कोई लाल नहीं ठहर सकता। अस्सलाम वालेकुम। खुद को मुस्लिम वोट बैंक का इकलौता दावेदार बताने वाले ओवैसी को क्या मुसलमानों ने अपना सालार चुन लिया है? हरे के सामने लाल के न ठहरने का ऐलान क्या लाल टोपी वालों के लिए है? समाजवादी निश्चित रूप से अब ओवैसी की तकरीरों में छुपे गूढ़ संदेशों को पढ़ रहे होंगे। पढ़ना जरूरी भी है। हम तो यही कहेंगे कि सेकुलर फोर्सेस को बढ़ावा देने के लिए असदुद्दीन साहब को भी सपोर्ट करना चाहिए उन लोगों को जो भाजपा को हरा सकते हैं। भले से हमारे साथ चुनाव लड़े, मैं तो बहुत छोटा सा कार्य करता हूं, लेकिन मेरी पर्सनल राय यही है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी गठबंधन में लेना चाहिए। सवाल यह है कि ओवैसी से अखिलेश क्या हाथ मिलाएंगे? फिर ओवैसी अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा कैसे कह पाएंगे? ये भी सवाल है कि राहुल अखिलेश की 2 लड़कों की जोड़ी का क्या होगा? महाभारत नहीं होती थी अगर आप पांडवों को 5 गांव दे देते। हमने 6 सीट मांगा था, आपने नहीं दिया, पूरे कौरवा बर्बाद हो गए। इसीलिए तो हम आपको बता रहे हैं। ओवैसी ने खुद को मुसलमानों के सालार के तौर पर क्या स्थापित कर दिया है? सीमांचल से उठी हवा क्या यूपी में वोट बैंक वाली राजनीति पर असर छोड़ेगी? क्या ओवैसी के विजय अभियान ने अखिलेश को वाकई बहुत ज्यादा बेचैन कर दिया है? कहा तो ये जा रहा है कि आज नहीं तो कल ओवैसी से अखिलेश को हाथ मिलाना ही होगा, क्योंकि ऑफर तो समाजवादी पार्टी की तरफ से चल ही निकला है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।